बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हकीकत के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, टाइम पास के लिए आजकल हम बहुत कुछ करते हैं। नेट इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर वक्त देते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फजूल टाइम मौजूद है। कुछ लोग टाइम पास के लिए दूसरों को रॉन्ग कॉल्स भी करते हैं। इन रॉन्ग कॉल्स करने वालों में लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी। इन्हीं रॉन्ग कॉल्स के ज़रिए दोस्तियां भी हो जाती हैं और बहुत सारे रॉन्ग रिश्ते भी बन जाते हैं। कहीं कहीं कुछ राइट भी हो जाता है, लेकिन रॉन्ग कॉल्स करके टाइम पास करने वाले ये नहीं जानते कि उनकी वजह से किसी की ज़िंदगी कैसे मुश्किल हो सकती है। माशरे में मौजूद ऐसे लोग जो दूसरों के लिए परेशानी पैदा करके खुश होते हैं, ऐसे लोगों की जहनीत के बारे में क्या कहा जा सकता है। नाज़रीन, फ़ोन एक सहूलत है जिसको एक इंसान ने इंसानों की आसानी के लिए ईजाद किया। फ़ोन के ज़रिए हम हज़ारों मील दूर बैठे किसी भी अपने से एक बटन दबाकर उसकी आवाज़ सुन सकते हैं और अपनी आवाज़ उसको सुना सकते हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में फ़ोन भी तरक्की करके मोबाइल फ़ोन बन चुका है, जिसके अंदर और भी बहुत सारी सहूलतें मुयस्सर हैं और हम इसी मोबाइल फ़ोन की सूरत में मिनी कंप्यूटर हाथों में लिए फिरते हैं। हर चीज़ का एक जायज़ इस्तेमाल होता है और दूसरा होता है नाजायज़। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हम हमेशा नाजायज़ इस्तेमाल पर ज़्यादा फोकस करते हैं और एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि इस नाजायज़ इस्तेमाल से कितने लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। फ़ोन का गलत इस्तेमाल है किसी अनजान को फ़ोन करके जानबूझकर तंग करना या अपने फ़ोन से ऐसे मैसेज करना जिससे वो कंफ्यूज हो जाए कि ये बंदा कौन है, मैं इसको जानता हूँ या नहीं, अगर जानने वाला है तो कैसे, वगैरह वगैरह। ये खेल अगर मर्दों के बीच में रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रॉन्ग कॉल किसी लड़की को चली जाए तो याद रखिए इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसको लेकर बड़े हसास होते हैं। आपकी एक रॉन्ग कॉल उनकी गैरत को ललकार सकती है और गैरत की ललकार में वो क्या कुछ कर सकते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है इसका। नाश्ता तैयार हो गया क्या? हाँ जी, हो गया। आपको टिफिन की बड़ी फिक्र रहती है। अरे टिफिन की फिक्र किसे रहती है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र रहती है। मेरी फिक्र? वो कैसे? भाई, आप अपने हाथ से इतने प्यार से खाना बनाती हो और फिर मेरे लिए एक टिफिन तैयार करती हो। मेरा तो बस साथ लेके जाने का मकसद होता है किसी ना किसी बहाने आपको अपने साथ रखो। 1 साल में इतना प्यार हो गया मेरे साथ? पहले जो किसी से था नहीं। आपकी इन्हीं बातों की वजह से आप ऑफिस से लेट हो जाएंगे। चले जाए आप। भाई, अजीब दौर आ गया, अपनी ही बीवी घर से निकाल रही है। आप जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे? पक्की बात है। जाएं। पता नहीं कौन है, सुबह से मुझे कॉल करी जा रहा। मुझे क्या लगा रहे। कंवल का शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला शौहर बन चुका था, उसको खुश रखने की कोशिश करता था। कंवल भी अपने ससुराल में काफ़ी खुश थी क्योंकि शौहर अच्छा मिला था। सास का रवैया कुछ दूसरी तरह का था, लेकिन इसके रवैये को सास का नाता होने की वजह से वो इग्नोर कर जाती थी। अमजद एक ऑफिस में एडमिन की जॉब करता था। रोज़ाना सुबह उसको नाश्ता करवाने के बाद कंवल उसके लिए एक टिफ़िन भी तैयार करती थी ताकि उसको दोपहर को खाना बाहर से ना खाना पड़े। आज भी वो खुश खुश ऑफिस गया था। उसके बाद जाने के कंवल के फ़ोन पर आने वाली कॉल न जाने किसकी थी जिसको उसने सुना नहीं था। यार मम्मी, ये अकाउंट चेक करी जरा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ओरिजिनल है या फेक है? क्यों, तुम्हें पता नहीं चलता क्या? मेरे दोस्त, जो तजर्बा तुम्हारा है वो किसी और का तो नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम तो फोन नंबर देखते ही बता देते हो लड़की का है या लड़के का। बेटा, इसके लिए वक्त देना पड़ता है, दिमाग खर्च होता है। मैं इसीलिए तो दिमाग खर्च नहीं करता क्योंकि मेरा दोस्त है ना इन कामों के लिए। नवी, अच्छा एक बात तो बता, तुझे फोन पर एक लड़की सेट करवा कर दी थी, बात चलती है उसके साथ? No. वो क्यों? उसे बैलेंस की लत लग गई थी और कभी ये कर दो वो कर दो।
जितना तुम कंजूस हो तुम्हें तो इतना की लड़की बर्दाश्त ही नहीं होती। नोमी अब लड़कियों के ऊपर पैसे खर्च करें यार, ऐसी क्यों नहीं मिलती जो हमारे ऊपर को पैसा खर्च करे। तेरे भाई की दादी बहुत रही हैं। तो फिर मेरे साथ भी एक सेट करवा देना यार। क्या सेट करवा दूं? मेरा ट्राई करो। मेरा मतलब कि तुम्हारा तजर्बा मुझसे कहीं ज्यादा ना, इसलिए। मानते हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी किए देते हैं। कर ट्राई करना। स्पीकर ओपन कर, स्पीकर 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 स्पीकर। जी मुझे प्रोफेसर इकराम से बात करनी है। तो भाई नंबर जरा देख के बुलाया करो, रशीद कबाड़िया का नंबर है, रॉन्ग नंबर मिला दिया तुमने। सॉरी भाईजान, शायद कुछ गलत मिल गया है। ज्यादा दांत निकाले ना तो। रशीद कबाड़िया। सॉरी, दोबारा ट्राई करना यार। अच्छा करना, छोड़ यार गुस्से को प्लीज। मेरा भाई नहीं। करे लड़की हो इस दफा। नहीं उठाया। जैसी तेरी शक्ल अब कोई भी नहीं उठाएगा। थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे शक है ये किसी लड़की का नंबर है और वो उठाने से परहेज कर रही है। वाह 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 वाह, बड़ा तजर्बा तुम्हारा। हमारी आज की नस्ल की बर्बादी की वजह मोबाइल का नाजायज़ इस्तेमाल है, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल गलत होता है। नौमी और गुलफाम का काम ही यही था। वो फेसबुक पर और फ़ोन पर लड़कियां तलाश करते और उनको मैसेज या कॉल करके दोस्ती करने की ऑफ़र करते। आज तक कई मासूम लड़कियां उनके जाल में फंस चुकी थीं, जिनसे वो जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा उठा चुके थे। कुछ उनकी भी बाप निकली थी, जिनसे उनको भागना पड़ा, लेकिन वो बुराई में इस कदर घुस चुके थे कि अब उनको कुछ भी अच्छा या बुरा महसूस नहीं होता था। जिस नंबर पर अभी बेल गई थी, क्या वो कवल का नंबर था जिसने उनके फ़ोन को इग्नोर किया था? ये पता नहीं कौन है, सुबह से मुझे कॉल करी जा रहा। मुझे क्या लगा रहे। चले हमजद से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा, क्या हाल है? आपने खाना खा लिया? जी हुजूर, खा लिया है, अभी चाय पी रहा हूँ। आप क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस आपके और अपने कपड़े तय लगा के संभाल रही थी। अरे हर वक्त काम ही करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं, मुझे भी आपकी फिक्र रहती है। देखो, फिक्र करना अलग बात है, काम करना अलग बात है। जी नहीं, एक ही बात है। आप ऑफिस का काम करके मेरी फिक्र करते हैं और मैं घर का काम करके आपकी फिक्र करती हूँ। अच्छा जी, मुझे तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हो मेरी। यही तो मेरी जिम्मेदारी है और फर्ज भी। ओ मेरी अच्छी बेगम, फिर आराम कब करोगी? जी नहीं, अभी वो दिन शुरू नहीं हुए, जब हुए तो आपको घर के काम खुद ही करने पड़ेंगे। अच्छा जी, वो भी कर लेंगे। अच्छा, घर के कामों से याद आया, अम्मा किधर है? वो जरा मार्केट तक गई हैं, कह रही थी सब्जी ला के देती हूँ शाम के लिए। चलो ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होती है। अच्छा चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। कवल के फ़ोन पर दूसरी बार गलत नंबर से कॉल आई थी, लेकिन उसकी आदत अच्छी थी कि वो इग्नोर कर रही थी। अमजद को वो फ़ोन के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन बातों बातों में वो मौका ना मिला था। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं था कि ये बार बार आने वाला फ़ोन कवल की ज़िंदगी में कोई तब्दीली लेकर आने वाला था, जिससे अभी तक वो बेखबर थी। दरवाजा पूछ कर खोलते हैं, इस तरह तो कोई भी अजनबी घुसा चलाए। मम्मी वो हाँ हाँ ठीक है। क्या कर रही थी? मम्मी कपड़े सूखे थे, वो लेने गई थी।
पकड़ो इसलिए कि मैं ही पकड़े रखूंगी। वैसे ही बड़ा थक गई। पानी पिलाओ मुझे। क्या हो गए? क्यों ओल फोल हरकतें कर रही हो? जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। अमजद से बात हुई तुम्हारी? हाँ जी अम्मी जी, हुई थी थोड़ी देर पहले। ओपन करो। किसका फोन है? अम्मी वो रॉन्ग नंबर है। उठाती क्यों नहीं फोन? दो मुझे, मैं देखूं। हेलो, कौन हो तुम? किससे बात करनी है तुमने? आप ही से फोन पर बात करनी थी, लेकिन आप फोन पिक ही नहीं करती। भूल गई हैं वैसे आप। वैसे मैं नोमी बात कर रहा हूँ। कौन नोमी? आपका अपना नोमी। भूल बहुत जल्दी जाती हैं आप। उल्लू गधा। कौन है ये नोमी? अम्मी फोन आपने सुना, मुझे क्या पता। बात तो वो ऐसे कर रहा था जैसे तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हो। अम्मी आपको नहीं पता आजकल के लड़कों का, बड़े तेज होते हैं। तुम्हें तो पता है ना आजकल के लड़कों का। आने दो अमजद को, जरा बताती हूँ उसे। उठाओ ये सब्जी, बनाओ इसको। पता भी है कि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। जिसका डर था वही बात हो गई थी। नोमी की रॉन्ग कॉल कंवल की सास की मौजूदगी में आ गई। कंवल के मना करने से उसकी सास को मजीद शक हुआ और इसी वजह से उसने फ़ोन सुनने को कहा। नोमी की बातों से शमीम को लग रहा था कि उसकी बहू के जानने वाला लड़का है जो इतना इत्मीनान से बात कर रहा है, लेकिन बहू ने आज तक उनसे छुपाया था। सास का बहू पर शक अब क्या रंग लाता है, अमजद कंवल के साथ कैसे बात करता है, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले नोमी कंवल के फ़ोन पर पहली कॉल करने में कामयाब हो गया था। उसका दोस्त गुलफाम इस बात पर हैरान भी था और खुश भी कि नोमी का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला था। फ़ोन नंबर एक लड़की का ही था, लेकिन उनकी इस कॉल से कंवल की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आने वाली थी वो इससे बेखबर थे। क्या अमजद, जो कंवल से इतना प्यार करता है, कंवल की बात को समझ पाएगा या फिर माँ की बातों में आकर कोई हंगामा खड़ा कर देगा? वैसे मेरे यार का तजर्बा काफी है। बस कभी गरूर नहीं किया। हम तो खामोशी से भी सूंघ लेते हैं कि वैसे पर्दा कौन है। अब इरादा क्या है? केस थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, मेहनत को ज्यादा करना पड़ेगी। अबे तेरे पास तो पहले भी काफी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये वाली मुझे दे दे। मेहनत करना सीखना, पक्के पकाए तो हर कोई खा लेता है। अबे मेहनत करने का क्या फायदा जब तेरे जैसा दोस्त हो तो। मस्का गाना ना कि तुझसे ही सीखे यार। अच्छा छोड़, अब ये बता कि दोबारा कब बात करेंगे? रात को। क्यों? हो सकता है घर वालों के सामने बात ना करना चाहती हो। क्या तो तू ठीक रहा। नोमी और गुलफाम कंवल को फ़ोन करने के बारे अपनी प्लानिंग बना रहे थे। उधर कंवल की सास अपने बेटे के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। आज की रात कुछ ना कुछ होने वाला था। कंवल की पुरसुकून ज़िंदगी में रॉन्ग कॉल के एक पत्थर ने हलचल मचा दी थी। ओपन करना। कौन है ये उल्लू का पट्टा? मेरे पीछे ही पड़ गया है। ऊपर से मेरी सास भी शक्की है। नहीं उठा रही यार। मैं तो कहता हूँ दफा कर यार इसको, इतने भी क्या नखरे हुए। किसी और नंबर पर ट्राई करते हैं। नहीं छोड़ूंगा
जो जितने ज़्यादा नखरे करती है वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स देती है। क्या करूं, अमजद को बताती हूँ, रात को आते हैं तो बताती हूँ। कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना होगा। दूसरा तरीका? क्या मतलब? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैसेज करके कायल करूंगा। यार जो कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वो मैसेज का कहाँ रिप्लाई करेगी? मैसेज डिलीट करने से पहले पढ़ा जाता है, और जो बात पहुंच जाए असर करती है प्यारे। नोमी और गुलफाम की प्लानिंग तब्दील हो रही थी। अब वो कंवल को मैसेज करके मुतासर करने की सोच रहा था, लेकिन जब कंवल उसके फ़ोन का जवाब नहीं दे रही थी, फिर वो क्यों बज़द थे इससे बात करने के लिए। ऐसे बेहिस लोग इस पॉइंट पर कभी नहीं सोचते कि जिस लड़की से वो बात करना चाहते हैं, ये भी तो मुमकिन है वो शरीफुन नफ्स हो, या किसी की बीवी हो, या किसी की मंगेतर हो। नोमी और गुलफाम की नज़र में औरत सिर्फ औरत होती है, ना वो माँ है, ना बहन, ना बेटी, और हर उस औरत तक उनकी रसाई मुमकिन होनी चाहिए जिसके बारे वो सोच लें। यानी उन्होंने कंवल के रिस्पॉन्स ना देने को भी अपने लिए अना का मसला बना लिया था। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कंवल नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में है। हमारे साथ धोखा हो गया। मतलब? जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ना, वो सुनकर तुम्हें बहुत कुछ होगा। उसने कोई ऊंट नीच तो नहीं किया आपसे? इतनी जुर्रत नहीं दी मैंने किसी को। फिर बात क्या है वो तो बताइए। शादी वाले मामले में हमारे साथ धोखा हो गया। मतलब? जिसकी तेरे साथ शादी हुई है ना, शादी से पहले ही उसका किसी के साथ चक्कर था। माँ ऐसी बात नहीं है, 1 साल हो गया हमारी शादी, और मैंने कोई ऐसी वैसी बात उसमें देखी भी नहीं। मुझे पता था, मेरी बात का तो तू यकीन करेगा नहीं। उसके हुस्न का जादू तेरे सर चढ़कर बोल रहा है। असल बात बताएं आप मुझे खुद की। आज जब मैं मार्केट से वापस आई ना सब्जी लेकर, तो उसको बार बार किसी के फोन आ रहे थे। अच्छा। मेरे सामने उसने फोन नहीं उठाया। अच्छा। और मैंने उठाया तो कोई लड़का बात कर रहा था, और फिर? ऐसे बातें कर रहा था कि जैसे उसको जानता है। अब तू हर वक्त तो उसके पास नहीं होता ना, जो तुझे सारा कुछ पता हो। पूछता हूँ मैं उससे। तो पूछेगा, और वो तुझे जैसे बता ही देगी। तेरे आने से पहले उसने कहानी घर रखी होगी, वो तुझे सुनाएगी और तू मान लेगा उसकी बात। माँ जी अब मानने वाली बात तो गई, अब मैं देखता हूँ मैंने क्या करना है। अमजद की माँ अमजद के कान भरने में कामयाब हो चुकी थी, और अपनी इस कामयाबी पर वो खुश भी थी। अब अमजद कंवल के साथ क्या सलूक करने जा रहा था? क्या वो कंवल को उस जुर्म की पादाश में, जो उसने किया भी नहीं, उसको मारे पीटेगा, या फिर हमेशा के लिए उसको छोड़ देगा, या फिर कंवल अपनी सफाई पेश करने में कामयाब हो पाएगी? आपसे एक बात करनी है। आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लेके आती। नहीं लगी मुझे भूख। आप अभी तो ऑफिस से आए हैं। अब जो भी सच है ना वो बोलो, कोई कहानी मत सुनाना मुझे। आप सुबह जब ऑफिस गए थे तो एक कॉल आई थी, पहचान का नहीं था, और मैंने कॉल नहीं उठाई। और फिर अम्मी आ गई सब्जी लेके। हाँ, तब कॉल आई और अम्मी ने ऑन करने का बोला। फिर मैंने अम्मी से बात करवाई। जो भी बात हुई अम्मी से हुई, मुझे क्या पता। ये नोमी कौन है? आपको सारी बात बता तो दी है, फिर भी पूछ रहे हैं नोमी कौन है। ये नोमी कौन है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। मुझे क्या पता नोमी कौन है, मैं नहीं जानती किसी भी नोमी को। अब ये रो के अपने आप को सच्चा साबित करने की क्या जरूरत है तुम्हें? हैं? अगर मैं पहले जानती होती
तो उसकी कॉल पहले ना आती मुझे। अब मुझे क्या पता, मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम किस किस से बात करती हो? ये सारी बात आपको अम्मी जान ने बोली है ना, आप उन्हीं की पढ़ाई हुई बातों पे अमल कर रहे हैं। इतनी भी क्या नाराजगी कि मुझसे बात ना करो? क्या है ये? लो, आ गया तुम्हारे एक और आशिक का मैसेज। कोई भी इस तरह का वाक़या घर के अंदर पहुंचता है तो घर वाले बजाय इसके को देखें कि ख़वातून या बच्ची जो है या लड़की जो है उसकी गलती है या नहीं है, फौरी तौर पर ये समझ लेते हैं कि इस सारे वाक़े के अंदर इस खातून का, इस बच्ची का या इस लड़की का भी कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर है। और बजाय इसके कि वो उस फ़र्द को अप्रोच करें जो उस बच्ची को तंग कर रहा है, वो अपनी बच्ची को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बाज़ औक़ात उसकी जान भी ले लेते हैं। उसमें गैरत के नाम पर कत्ल जो है एक आप कहिए कि फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट होने वाला एक इंसिडेंट है हमारे माशरे में। कंवल को जिस शौहर पर बड़ा एतमाद था, उसने भी उसकी बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया था। अमजद अपनी माँ की बात को तस्लीम कर चुका था। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो नौमी के ऐन वक्त पर आने वाले मैसेज ने ख़त्म कर दी थी। अब कंवल के पास कौन सा रास्ता है जिसको वो इख्तियार करेगी, इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कंवल की ज़िंदगी में बढ़ने वाली मुश्किलात का। कंवल की सास ने एक रॉन्ग कॉल को सीरियस ले लिया था और अपनी बहू को बद किरदार साबित करके अपने बेटे के सामने पेश कर दिया था। बहुत प्यार करने वाला शौहर भी बदल गया था। उधर नोमी और गुलफाम का मजाक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कंवल की ज़िंदगी एक दिन में ही कांटों भरी हो गई थी और मुश्किल सबसे बड़ी उसके लिए ये थी कि कोई भी उसकी बात को सुनने और सच मानने को तैयार ही नहीं था। अमजद, मेरी बात सुनो और मेरा यकीन करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ फायदा देने की जरूरत नहीं, समझी तुम? आपको मेरी 1 साल की मोहब्बत से जरा अंदाजा नहीं हो सका कि मैं किस तरह की हूँ। औरत पर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए, वो किसी वक्त भी बदल सकती है। औरत वफा की खातिर कट भी सकती है अमजद। ये सब फिल्मी और किताबी बातें हैं। आपको ज्यादा मसला है ना, तो एक काम करें, आप मेरी सिम तब्दील करवा दें। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई है ना? हाँ समझ रहा हूँ। सिम तब्दील करवा दूं ताकि मैं और मेरी माँ मुतमिन हो जाए कि तुम कुछ नहीं करती। इस बात की क्या गारंटी है नया नंबर लेने के बाद तुम अपने यार से राब्ता नहीं करोगी? बताओ। मेरी सिर्फ एक बात से आपका सारा प्यार खत्म हो गया। एक बात काफी होती है जिंदगी बदलने के लिए, समझी? अमजद, सिर्फ एक बार अपनी माँ की बातें ज़हन से निकाल के अपनी बीवी पे यकीन करो, आपको सब साफ दिखाई देगा। मैंने रात भर तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हें हाथ नहीं लगाया, तुम्हारा लिहाज किया। अब मेरी माँ के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझी तुमने? अमजद किसी भी तरह से कंवल की बात मानने को तैयार नहीं था। उसकी 1 साल की खिदमत और प्यार को भुलाकर उसको सिर्फ उसकी बेवफाई दिखाई दे रही थी। सिम बदलने वाला आइडिया कंवल का बुरा नहीं था, लेकिन शक पैदा हो जाने की वजह से अमजद को हर मामले में गड़बड़ नजर आ रही थी। उसका ख्याल था कि सिम तब्दील करने के लिए भी कंवल इसीलिए कह रही है क्योंकि वो अपने ऊपर आने वाले इल्ज़ाम को साफ करने के बाद दोबारा अपना राब्ता बहाल कर लेगी। इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए फ़िलहाल कंवल के पास कोई रास्ता भी नहीं था। बाजी, इसका ख्याल रखिएगा, किसी आशिक से बातें ना करती रहे। तुम्हारी वजह से लिहाज कर रही थी इसका, आज किसी से बात तो करके दिखाए। अच्छा माजी, चलता हूँ मैं। जा बेटा, रब रखा। और उसके भाई को फोन करके बता देना सारी बात। ठीक है, मैं बता दूंगा इसके भाई को। प्लीज अंकल, मेरे भाई को कुछ मत बताना।
क्यों ना वो बताऊं? बहुत गुस्से वाले हैं। क्यों ना बताऊं तुम्हारी करतूतें मैं? प्लीज अम्मी जी, वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। भाई को पहले नहीं पता था कि उसकी बहन इश्क लड़ा रही है? मेरे लड़के से क्यों ब्याह दिया? उनकी बहन ने पहले भी कुछ गलत नहीं किया था और अब भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपने अगर कुछ बताया तो वो बहुत गुस्से वाले, मुझे नहीं छोड़ेंगे। गुस्से वाला है? गुस्से वाला है तो अच्छी बात है, खुद तुम्हें ठीक कर लेगा। मैं को तुम्हें मार के अपने गले डालूं? भाई जी मुझे माफ कर दें, ये फोन भी आप रख लें, मैं इनसे बात आपके नंबर से कर लिया करूंगी, आप मेरे भाई को ना बताएं। भाई की इज्जत का ख्याल है कि अपनी बेइज्जती का ख्याल है? भाई जिसको तब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। जाओ बेटा। कंवल अपने भाई के जिक्र से क्यों इतना खौफजदा थी? क्या उसका भाई बहुत जालिम था या बहुत गुस्से वाला था? क्या वो अपने भाई को सफाई पेश करके मामले की असल नौयत नहीं बता सकती थी? माँ जब रिश्ता लेने गए थे तो आपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा नहीं था ये कैसे लोग हैं? पूछा था, सब ने कहा कि लड़की शरीफ है, माँ बाप तो थे नहीं, भाई इज्जतदार है। मैंने तो तरस खा के शादी करवा दी। और हमारी इस नेकी का इसने ये सिला दिया। आजकल के दौर में नेकी करनी ही नहीं चाहिए। फोन ना जला, उसके भाई से बात कर। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे बात कहाँ से शुरू करूं और क्या कहूं उसे। उसकी बहन खराब है, हम कब तक ये बात छुपाएंगे? चले ठीक है, मैं इसे तलाक दे दूंगा। दे देना तलाक, पर उसके भाई को तलाक देने की वजह तो बतानी पड़ेगी ना। हाँ ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमजद, कैसे हो? हम ठीक है, मगर कमल। कमल? क्या हुआ कमल को? सब ठीक तो है ना? मेरा ख्याल है कि अगर आप आ जाएं तो कमल के बारे में एक जरूरी बात करनी है आपसे। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? मेरा ख्याल है कि आप कल आ जाएं तो आमने सामने बैठ के बात हो जाए। चले ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। ओके अल्लाह। ठीक है। तूने इसको बात बताई क्यों नहीं? मुझे लगा कि वो जब आए उसके सामने बैठ के बात कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सामने होगा तो मैं खुद बात करूंगी उससे, तुम कुछ ना कहना। ठीक है। वो तो उस दिन मैंने खुद सुन लिया, तब पता चला मुझे। क्या इससे पहले कभी ये वाकया हुआ? पहले भी करती थी, फोन आते भी थे। अब मुझे अनपढ़ को क्या पता कि किसके फोन आ रहे हैं और किसको कर रही है। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि इससे पहले हमारे पास सबूत नहीं था। सबूत के बगैर कैसे बात करते? बगैर सबूत के हम पर ही कीचड़ उछलना था। खैर, मुझे दुख इस बात का है, अगर उसको मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो इनकार कर देती। हाँ क्यों की उसने? मैं शर्मिंदा हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन अब आपको मजीद बर्दाश्त नहीं करना होगा। ठीक है, आप इसे समझा लें, समझ आता तो ठीक है, वरना हम उसे फारिग कर देंगे। इसकी नौबत नहीं है। ठीक है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? भैया मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं? अपने और अपने आशिक की वकालत करोगे मेरे सामने? और तुमने क्या कहना है? भाई मैं उसे नहीं जानती, आप मेरा फोन चेक कर लें। तुम उसे फोन या मैसेज नहीं करती, वो तो तुम्हें फोन या मैसेज करता है ना। मैंने सारी जिंदगी में सिर्फ इज्जत कमाई थी, तुमने वो भी गंवा दी। अब लोग क्या कहेंगे कि इसकी बहन को इस वजह से तलाक हुई है, वो एक बदचलन थी। तलाक? बदचलन? हाँ बदचलन। तुम इस बदनामी के साथ जी सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं आज ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। भाई मुझे माफ कर दो।
नाज़िन, कंवल के भाई ने कंवल का खून कर दिया था और वो बेगुनाही की दुहाई देती हुई इस दुनिया से चली गई थी, मगर किसी ने भी उसकी बात ना समझी थी, ना सुनी। सास ने अपना सास होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया और शौहर ने एक आम शौहर से भी गिरे हुए आदमी का चेहरा मुआशरे में दिखा दिया था। अब क्या होगा कंवल के भाई का अंजाम? क्या वो हो जाएगा फ़रार या पुलिस उसको पकड़ लेगी? इस हकीकत को अफशा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंवल के भाई ने खुद ही पुलिस को फ़ोन भी कर दिया था। अमजद थोड़ा परेशान था, मगर उसकी माँ अंदर तक खुश थी। उधर नोमी और गुलफाम को पता तक नहीं था कि उनकी एक शरारत की वजह से एक मासूम लड़की की ना सिर्फ जान चली गई थी, बल्कि उसकी शराफत पर भी दाग लग गया था। अब देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। फोन किसने किया था? मैंने किया था। मारने की वजह? गैरत। मेरी बहन ठीक नहीं थी। ले जाए इन्हें। तो ये आपकी बीवी? जी मेरी बीवी है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हमने तो मरने वाली को हाथ भी नहीं लगाया। बस जब उसका पता लगा था तो उसके भाई को फोन करके बुलाया था। ठीक है, आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको थाने बुला लेंगे। ठीक है रंजन साहब, हम आ जाएंगे। हाँ हेलो, हाँ जाए वकुआ पर एम्बुलेंस भेज दो। हाँ लाश लेके जानी है, जल्दी ज़रा। ठीक है, ओके। नाज़िन, पुलिस ने असल मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया था। अमजद और उसकी मां खुश थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि शमीम और उसके बेटे का बिल्कुल भी नाम नहीं आया था। इस कत्ल केस की कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन भी नहीं थी, क्योंकि कातिल ने आले कत्ल समेत गिरफ्तारी दे दी थी और कत्ल की वजह भी बता दी गई थी। लेकिन कंवल के भाई की कुछ बातों ने पुलिस को चौंका दिया। क्या पुलिस कुछ मज़ीद कड़ियाँ भी तलाश करेगी या इसी पर इक्तफा कर लेगी? मैं दोबारा आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं इस केस की तह तक पहुँचना चाहता हूँ। देखिए साहब जी, मेरी बहू किसी दूसरे बंदे के साथ ठीक नहीं थी। कैसे पता चला आपको? उसके फोन से उसको किसी लड़के के फोन आते थे। आपको कैसे पता कि ये लड़के का ही फोन है? हो सकता है कि वो आपके बेटे से बातें करती हो। नहीं जी नहीं, मैंने खुद सुना अपने कानों से। उसको किसी नोमी नामी लड़के का फोन आता था। आप किसी नोमी नामी लड़के को जानते हैं? नहीं जी। आपके करीब या दूर का कोई रिश्तेदार या कोई मोहल्लेदार? जी नहीं। तुम्हारी बीवी के रिश्तेदारों में कोई नोमी नाम का लड़का? नहीं जी। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं ऐसा। ठीक है, मुझे अपनी बीवी का वो फोन दो जिससे वो उससे बातें करती थी। बीबी आपके अपनी बहू के साथ तल्लुकात कैसे थे? कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं जी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। उसने कभी बात मानने से इनकार ही नहीं किया, तो लड़ाई कैसी? कभी मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ हो? नहीं जी, मेरा बेटा तो उससे बहुत प्यार करता था। ये लो, इसका डाटा निकलवाओ। ओके सर। ठीक है, हम इस पे तफ्तीश करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। अनवार को शक हो गया था कि लड़की को बेगुनाह कत्ल किया गया है, लेकिन वो सबसे पहले सबूत इकट्ठे करना चाहता था। शमीम ने भी अनजाने में अपनी बहू के अच्छे होने की गवाही दे दी थी और पुलिस को इसी बात ने दूसरे एंगल से सोचने पर मजबूर किया था। बाहर देख कौन है। जी कौन? पुलिस।
आप दोनों में नोमी कौन है? जी मैं हूँ, हुक्म करें। ले चलो इसे। लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछना है। छोड़ देंगे बाद में आपको। कत्ल? सर मैं तो कॉलेज से आने के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता। आप किसी कमल नामी लड़की को जानते हो? मैं किसी कमल नामी लड़की को नहीं जानता। तो ठीक है, फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपका इस कत्ल से कोई तल्लुक ही नहीं है। बस कुछ आपसे पूछना इसी सिलसिले में, फिर आपको छोड़ देंगे। चले आए। मेरे घर कॉल करते हैं ना, मैं अभी आता हूँ। मैं बता दूंगा। मोबाइल लोकेशन से ट्रेस करके पुलिस नोमी तक पहुंच गई थी। पुलिस ने जब नोमी से कंवल नामी लड़की के बारे पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो तो उसको जानता तक नहीं। हकीकत भी यही थी कि वो कंवल को जानता तक नहीं था, बात भी नहीं हुई थी। वो कैसे जानता कि गैरत के नाम पर मरने वाली लड़की कंवल थी, जिसको फ़ोन और मैसेज करके उसने तंग किया था। इस केस में तफ्तीश के दौरान बड़ी अजीब बात सामने आई है, जिसका इल्म होने पर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अगर आपको भी पता चल जाए तो आप सब भी परेशान हो जाएंगे। वो क्या थानेदार साहब? बीबी चुप कर। पहले ही तेरे ज्यादा बोलने की वजह से ये घर उजड़ गया है। और ये कत्ल सिर्फ जहालत की वजह से हुआ है। किसी ने भी मरने वाली के किरदार पर गौर नहीं किया, इसके रिश्ते निभाने की खूबियों को जरा नहीं समझा। बस एक रॉन्ग कॉल सुनी और चल थोड़े इस पर। और एक शरीफ लड़की के किरदार को दागदार करके उसे कत्ल कर दिया आपने। थानेदार साहब बात क्या है? अमजद, बात सीधी सीधी है कि कमल को आप सब लोगों ने मिलकर कत्ल किया है और इसकी सजा भी आप सबको मिलेगी। हम सबको क्यों? मैंने आपसे पूछा था कि नोमी आपका कोई रिश्तेदार है या आपके जानने वाला, तो आप लोगों ने कहा था नहीं। इसी तरह वो आप लोगों को नहीं जानता और ना ही वो कमल को जानता। क्या मतलब थानेदार साहब? ले आओ नोमी को। बताओ क्या किया आपने और कैसे किया? हमारा तो काम यही है, हर रोज मुख्तलिफ नंबर डायल करते हैं और जहाँ पर शक पड़ता है कि लड़की का नंबर है वहाँ बात बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कमल के नाम तक का नहीं पता था। अगर आपकी बीवी किसी से फोन पर बात करती थी तो आपने उससे फोन ले क्यों नहीं लिया था? मुझे कहा था उसने मेरी सिम बदल दो, मेरा फोन ले दो, लेकिन मुझ पर तो मेरी माँ की बातें सवार थी और इस पर गैरत का भूत सवार था। एक रॉन्ग कॉल को आपने सुलझाने की बजाय उसे नेगेटिव लिया और एक जान ले ली। सर ऐसे लोगों के लिए भी कोई सजा होती है? अगर मेरे पास भी होता तो मैं इन सबको फांसी पर लटका देता। देखिए, इसमें बहुत सारी माशरती चीज़ें जो हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे ख़ानदानों के ऊपर बहुत सारा माशरती दबाव होता है बच्चियों के हवाले से, और ख़ानदान जो है बच्चियों के हवाले से अक्सर फैसले जो हैं उस माशरती दबाव के अंदर आके करते हैं। मैं समझता हूँ जब एक बच्ची किसी भी ख़ानदान के अंदर बड़ी हो रही होती है, बच्चा भी इवन, तो उनको बचपन से ही कॉन्फिडेंस दिया जाना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में होने वाला कोई भी वाक़या, अच्छा या बुरा, और ऐसे वाक़यात भी मैं तो कहता हूँ जहाँ पर उस बच्चे या बच्ची की थोड़ी बहुत गलती भी हो, उनको भी घर के अंदर आकर बच्चे या बच्ची को रिपोर्ट करना चाहिए और घर के अंदर किसी ऐसे फ़र्द को मौजूद होना चाहिए जो बच्चे और बच्ची के इस तरह के जो मसाइल हैं इनके बारे में बात सुन सके और अच्छे तरीके से उनको मशवरा दे सके। और बच्चों को कॉन्फिडेंस हो कि अगर हम इनके साथ इस तरह की बात शेयर करेंगे तो बजाय इसके कि वो हमें डांटें या हमें जज करें, वो हमें बताएंगे कि आया हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारी गलती है भी या नहीं, और अगर हमारी गलती नहीं है तो जो फ़र्द भी तंग करने की कोशिश कर रहा है किस तरीके से उसको अप्रोच किया जा सकता है और इस सारे मसले का मिल बैठकर क्या हल निकाला जा सकता है। एक रॉन्ग कॉल ने कंवल जैसी मासूम की जान ले ली थी। रॉन्ग कॉल की वजह से सास के अंदर की सास जाग गई थी और शौहर की अनाज जिंदा हो गई थी और भाई की गैरत ने उसको ललकारा था। इसीलिए अगर गलती से
किसी का नंबर मिल जाए तो उसको मिसयूज़ मत करें, उस नंबर पर उल्टे सीधे मैसेज मत करें, क्योंकि आपकी फजूल सी हरकत हो सकता है किसी के लिए कितनी ख़तरनाक हो जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और प्रोग्राम हकीकत की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।